चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मैं दे रहा हूं। 16 to 22 पास्ट, व्हाट नेक्स्ट। आपको याद होगा कि मैंने आपको 15th को एक वीडियो दिया था, 15th या 16th का था, जिसमें मैंने बताया था कि 16 से 22 का टाइम जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ ऐसी इवेंट सामने लाएगा जो आप देखेंगे कि उससे बहुत कुछ बदलाव की परिस्थितियां पैदा होगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बता रहा हूं कि क्या क्या परिस्थितियां ऐसी हुई थी और ये कितना इवेंटफुल रहा है पीरियड 16 से 22 के बीच का। मैंने जो जो आपको बताया था ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि उसी पैटर्न पर घटना घटित हो रही हैं। इसके आगे क्या परिस्थितियां बन सकती हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। ग्रुप्स में शेयर करिए और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने वीडियो आपको दिया था कि 16 से 22 तक कुछ बड़ी घटनाएं घटित होंगी, तो याद करिए आप सभी आजकल हमारे डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सभी लोग न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसलिए न्यूज़ की तरफ बहुत रुझान रहता है लोगों का। तो आपने देखा होगा 16 तारीख को ही एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी। पोलैंड में कोई मिसाइल वहां पर अटैक हुआ था और उसमें यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि यह अटैक रूस ने किया है। दुनिया की बुद्धि का थोड़ा सा यहां पर एप्रिशिएट करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि हमें पहले पूरी तह तक जाना चाहिए इसकी और तब हम आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर इस पर नाटो देश कोई भी कार्रवाई कर देते तो बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाती। आज तक पता नहीं किसने किया, लेकिन माना यह जा रहा है कि यूक्रेन की कोई मिसाइल जो है वो ये पोलैंड की तरफ जाके और मिसफायर हुई या क्या हुआ, जो भी परिस्थितियां, इंटेंशनली हुआ अनइंटेंशनली, तो आपने देखा होगा कि वो 48 घंटे बहुत दुनिया के लिए सेंसिटिव रहे, जिसमें बार बार ये लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ी चिंगारी भड़क सकती है। तो 16 तारीख को यह घटना घटित हुई, आपको याद होगा। उसके साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया ने अपनी फिर मिसाइल टेस्ट की। हमने यही बताया था कि फिर दोबारा से कोई बड़ी ऐसा मिसाइल टेस्ट की परिस्थितियां बनेंगी और नॉर्थ कोरिया ने फिर अपनी मिसाइल टेस्ट की, आपको याद होगा, इसी कालखंड में। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, और वो ये हुआ कि रूस के कुछ सैनिक, ये भी मैंने बताया था, रूस के 10 सैनिकों को एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो सरेंडर की मुद्रा में लेटे हुए हैं और उनको सार्वजनिक रूप से उस कैमरे के थ्रू दिखाया जा रहा है, जो वीडियो है, कि उनको सबको शूट कर दिया जाता है। मैंने बताया था कि रूस के कुछ ऐसे अधिकारियों को और उनके कुछ ऐसे रंगरूटों को, जिनको आप सोल्जर्स कहते हो, आर्मी पर्सनल कहते हो, उनको सार्वजनिक रूप से भी बेइज्जत किया जाएगा और उनके ऊपर कुछ इस तरह के प्रतिघात होंगे। तो आपने देखा कि वो एक बहुत बड़ी घटना, जब कोई भी ये इंटरनेशनल ट्रीटी होती है कि अगर कोई कहीं पर भी सरेंडर करता है, समर्पण करता है, तो उसको गोली नहीं मारी जाती, उसको नहीं मारा जाता है। ये वियना जो हुआ था हमारा संधि द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद तो ये सब कुछ तय किया गया था कि क्या क्या होगा, किस किस तरह से युद्ध में भी कुछ नियम बनाए गए थे। तो उसके तहत उनको मार दिया गया और अब बताया जाता है कि यूक्रेन के अगेंस्ट भी जो है दुनिया में इस तरह की काफी लहर चल रही है कि यूक्रेन भी जो है बहुत गलत कर रहा है। यह भी हुआ। फिर इसके बाद आपको पता है कि एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, और वो ये कि रूस ने एक विशेष तरह के बम यूज किए। वो बम क्या थे, हमने बताए थे कुछ विशेष तरह के बम यूज हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो एटॉमिक वेपन्स हों या वो आपके एटम बम्स हों, और भी किसी तरह के बम हो सकते हैं, और वही बम्स यूज हुए हैं। थर्माइट रेन बॉम्ब कहते हैं उसको। वो ऊपर ही
उसका ब्लास्ट होता है और पृथ्वी पर आते आते लोगों की चमड़ी को जला देता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पैदा करता है और जितने भी फौना और फ्लोरा होता है उसको समाप्त कर देता है, उनको जला देता है बुरी तरह से। तो ये उसने अभी यूज किया है, कुछ ऐसे बॉम्ब्स यूज हुए हैं। तो ये भी मैंने बताया था, वो भी आपने देखा कि उसी तरह का यूज किया गया है। एक और महत्वपूर्ण घटना आपको याद होगी जो मैंने बताई थी कि कोई इस तरह का कोई अटैक हो सकता है जिससे कि एटॉमिक कोई इस तरह रिसाव या उसका ईंधन जो है उससे कोई परेशानी हो सकती है। आज का ही न्यूज है, कल और आज का, कि वहां पर कई मिसाइल्स जो है दागी गई हैं, कई वहां पर रॉकेट्स दागे गए हैं, जिसके कारण जो वहां का सबसे बड़ा एटॉमिक जो रिएक्टर है जो पावर पैदा करता है उसको क्षति पहुंची है, उसी पर आक्रमण किया गया है। अभी एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि कितनी क्षति पहुंची है या और क्या आगे परिस्थिति। अभी 22 तारीख भी पूरी समाप्त नहीं हुई है, अभी तक के आप देख पा रहे हैं कि वो सब घटनाक्रम घटित हो गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये हमने आपको जो कालखंड बताया था वो बहुत ही एनर्जाइज था और बहुत ऊर्जित था, और उसमें उसी तरह के आप देख पा रहे हैं कई इवेंट्स, एक इवेंटफुल हम इसको पीरियड कह सकते हैं। आगे की क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, व्हाट नेक्स्ट, अभी कुछ भी ऐसा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसके आधार पर मैं आपसे ये कह दूं कि ये युद्ध समाप्त होने वाला है। अभी कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं, लेकिन हाँ जरूर मैं कुछ डेट्स काउंट कर रहा हूं और वो डेट्स आपको बहुत जल्दी मैं बताऊंगा, जरा उसको फाइनलाइज हो जाने दीजिए, जिसमें कुछ देशों के महत्वपूर्ण लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें जो नंबर हो सकता है बेसिक वो 3 है, और उसके बाद वो और ज्यादा नंबर हो सकता है, और इन दोनों के बीच में बातचीत का एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। और ये युद्ध कब तक रुक जाएगा वो मैं आपको जरूर जल्द बताऊंगा, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं वीडियो तभी देता हूं जब कोई घटना घटित होने वाली होती है। तो ध्यान रखिए कि युद्ध अभी और भीषण परिस्थितियां बनी हुई हैं और अभी घात प्रतिघात होते रहेंगे। रूस इसी तरह कोई बड़े हमले करेगा, क्योंकि उसे अपने जो भी क्षेत्र उसने अपने अधिकार में किए हैं उनको अधिकार में बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करना है। साथ ही साथ रूस की सेना के विरुद्ध यूक्रेन कुछ बड़े, एक सार्वजनिक रूप से जिसको कहते हो, बड़े आक्रमण करेगा, उनको बड़ी संख्या में मारेगा और इसलिए रूस और ज्यादा चिढ़ेगा। और इस परिस्थिति को आप देखेंगे आगे कि ये जो युद्ध की विकरालता है वो और बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी परिस्थिति यह है कि ये युद्ध अभी समाप्त होने नहीं जा रहा है, और यहां पर कुछ नए हथियार आप देखेंगे जिनका प्रयोग किया जा रहा है रूस के विरुद्ध, जिनकी जो शक्ति होगी या जिनकी मारक क्षमता होगी बहुत ज्यादा होगी, जो कि विदेशों से प्राप्त होंगे यूक्रेन को। और आप देखेंगे कि ये जो आने वाला जो ये समय है, दिसंबर का महीना है, यहां से आप इस समय से दिसंबर तक देखेंगे कि उन हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है और रूस के इंटरनल क्षेत्रों में उनसे उन हथियारों का प्रयोग करके मार की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी घटनाक्रम आने वाली है सामने, और इस तरह से उसके रूस के जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रभावित, उसको बर्बाद करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ इस तरह के हथियार यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं या मिल चुके हैं। तो ध्यान रखिए कि ये एक बड़ी परिस्थिति रूस के विरुद्ध बनने वाली है, लेकिन रूस इसका और बड़ा जवाब देगा। और जहां जहां हम आपको बता चुके हैं कि जो बड़े घटनाक्रम अभी अवेटेड हैं वो जरूर हो सकते हैं, वो 3 लोगों की मध्यस्थता का इंतजार करिए, जल्द ही आपको सुनने में आएगा कि कुछ युद्ध के बीच में, जिसको आप आर्बिट्रेटर कहते हो, है ना, मध्यस्थ, वो उनकी परिस्थिति पैदा होगी और वो लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और दूसरी परिस्थिति है कि ये युद्ध जो है, ये घटनाक्रम जो है, वो और ज्यादा अगर खतरनाक परिस्थिति में बढ़ेगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बढ़ेगा, तो 1 या 2 शहर यूक्रेन के तबाह किए जाएंगे, बर्बाद किए जाएंगे। याद रखिए हमारा वो वीडियो जिसमें मैंने के नाम दिया था, एम नाम दिया था, पी नाम दिया था, कई आपको और लेटर्स उसमें हमने दिए थे। तो याद रखिए कि वो 1 या 2 शहर
बिल्कुल जिसको कहते हो जमी जौत, इसका मतलब है समाप्त हो जाना, डिजर्टेड हो जाना, वो परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि वो परिस्थिति बनने के साथ ही फिर जो बीच की मध्यस्थता शुरू हो, लेकिन हां यह जरूर है कि अभी युद्ध पूरे विकरालता को प्राप्त नहीं हुआ है। यह दिखाई दे रहा है कि संघर्षों की स्थिति बढ़ेंगी और दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग अभी और ज्यादा इसमें प्रभावित होने जा रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी और इशू पर देने वाला हूं। महत्वपूर्ण एक और टॉपिक है, याद करिए वो वीडियो कल शायद मैं आपको देने वाला हूं, जो मैंने आपको बताया था महंगाई बम, याद होगा। तो अब उसका कालखंड भी जो प्रभावी होता है वो शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको पूरा विस्तार से बताने जा रहा हूं। आपने ये वीडियो देखा, अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।